तो खुसूसन जो तन्हाई के गुनाह हैं, जो खलवत के गुनाह हैं, इस चीज़ से हमें जो है खुसूसन बचना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या क़यामत के दिन कुछ लोग आएंगे और उनकी नेकियां जो है तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी। तिहामा पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है कि उसके बराबर उनकी नेकियां होंगी, लेकिन उनकी नेकियां जो है इस तरह उड़ जाएंगी जैसे गर्द गुबार और हवा के अंदर जो है कोई चीज़ उड़ जाए, इस तरीके से उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उन लोगों के बारे में बताएं कि कौन वो लोग होंगे कि जिनकी नेकियां इस तरीके से बिखर जाएंगी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो आपके भाई होंगे, आप में से होंगे, लेकिन फरमाया कि जब वो तन्हाई के अंदर होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो हदूद है उनको पामाल करेंगे और अल्लाह की हदूद से वो आगे बढ़ेंगे। तो फरमाया कि ऐसे लोगों की नेकियां किसी काम की नहीं होगी। और अगर हम ये चीज़ जो है इसको समझें तो इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें डरना चाहिए। जहाँ भी हम हों, जिस जगह पे भी हों, जहाँ भी हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और उसका खौफ हमेशा रहना चाहिए। अब जो बेशुमार गलतियाँ इंसान से होती हैं और गलतियाँ इंसान कर सकता है, और इस कोई ये जो है ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कोई बच सके हमेशा के लिए। लेकिन जब आदमी से गलती हो जाए तो ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज़ आदमी को ये करनी चाहिए कि आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआन, कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, जब कोई सवाल करने वाला मुझसे सवाल करता है तो मैं उसके सवाल को सुनता हूँ, और जब कोई मुझसे फरियाद करता है तो मैं उसकी फरियाद को सुनता हूँ और उसकी बात का मैं जवाब देता हूँ। तो जब भी आदमी दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को सुनने वाला। इसी तरीके से हम सब्र करके अपने नफ्स का मुजाहदा करें, और जब हम ये चीज़ करेंगे, मुजाहदा करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इसके ऊपर मदद करेगा। इसी तरीके से हम अल्लाह के डर से जो है वो अल्लाह के डर रखें कि अल्लाह हमसे इसका इंतकाम लेगा, अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है। और इसी तरीके से अल्लाह की जो नेमतें हैं, जो नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दी हैं, उन नेमतों का इस्तेहदार करे आदमी, उन नेमतों को याद करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया अफ़मन युल्क़ा फ़िन्नारि ख़ैरुन अम्मन यअती यौमल क़ियामह अम्मन यअती आमिनन यौमल क़ियामह, कि वो आदमी बेहतर है कि जो जहन्नम के अंदर डाल दिया गया, या वो आदमी बेहतर है कि जो अमन अमान के दिन, अमन अमान के साथ क़यामत के दिन आएगा। तो जाहिर बात है कि वो आदमी बेहतर है कि जो आदमी अल्लाह की हिफाजत में आएगा, जो अमन अमान में होगा, जो वहाँ जो है किसी अजाब के अंदर नहीं पड़ेगा, तो वो आदमी ज़्यादा बेहतर है। तो आदमी को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमें बेहतर ये है कि हम अल्लाह के अजाब से डरें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बताई हुई हदूद हैं उन हदूद को पामाल ना करें। इसी तरीके से ये है कि आदमी मौत को याद करे, इसलिए कि मौत का याद करना ये शहवात को तोड़ने वाली चीज़ है और शहवतें इससे ख़त्म होती हैं। इसलिए मौत को कसरत से याद करना चाहिए, कब्र को याद करना चाहिए, और कब्र के अजाब से आदमी को बाखबर रहना चाहिए कि वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाह करने वालों के लिए तरह तरह के अजाब वहाँ पे रखे हैं। तो इसलिए आदमी वहाँ डरे। इसी तरीके से आदमी हया महसूस करे और शर्माए कि हमें इसी हालत में अगर मेरी मौत हो गई तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या जवाब दूंगा। तो ये चीज़ें आदमी सोचे और ये कोशिश करे कि मैं अल्लाह आलमीन को देख रहा हूँ, और अगर ये नहीं कर सकता तो ये सोचे कम अज़ कम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा। इसी तरीके से आदमी मसरूफ़ रहे, वो दुनिया के कामों में हलाल कमाई के अंदर आदमी मसरूफ़ रहे, या जो है दीन के अंदर मसरूफ़ रहे। आदमी अहल व क़ारिब से जो है वो करीब रहे, तन्हाई के अंदर ज़्यादा ना रहे, इसलिए कि तन्हाई में गुनाहों में पड़ने का इंसान को मुमकिन है कि आदमी गुनाहों के अंदर पड़ जाए। इस तरीके से जो गैर शादीशुदा लोग हैं वो शादी करें, और इसलिए कि शादी करना जो है ये आँखों के लिए भी बेहतर है और शर्मगाह की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी है। इसी तरीके से आदमी नफली रोज़ों का अहतमाम करे और नफली नमाज का अहतमाम करे, और जो है इसी तरीके से कुरान करीम की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करे, कुरान करीम को ज़ुबानी याद करे, क़यामुल लैल के अंदर कुरान करीम को पढ़े, रात में जागे, अल्लाह से दुआएं करे। और इसी तरीके से आदमी तौबा और इस्तिग़फ़ार का जो है पूरा अज़्म करे। तौबा और इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए से हर गुनाह जो है वो ख़त्म हो जाता है। और अल्लामा नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तौबा एक दफ़ा नहीं, आपसे 100 दफ़ा भी तौबा करनी पड़े तो तब भी करो, 1000 दफ़ा भी तौबा करनी पड़े तो तब भी करो। इसलिए कि शैतान एक दफ़ा आदमी तौबा करता है तो फिर उससे गुनाह करवाता है, फिर आदमी तौबा करता है तो शैतान फिर नाराज़ होता है, फिर उसको उसकी तरफ बुलाता है। यहाँ तक अगर 1000 दफ़ा भी तौबा करने की नौबत आए तो 1000 दफ़ा भी तौबा करनी चाहिए, यहाँ तक कि शैतान नामुराद हो जाए और आदमी की तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाए। इस तरीके से आदमी को अज़कार का खुसूसी
से एहतमाम करना चाहिए, आदमी ज़िक्र अज़कार में रहे। जब कोई वसवसा आदमी के जहन में आए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और किसी और चीज़ को की तरफ सोचना शुरू कर दे, जो सोच उसके जहन में जो वसवसा आया है उस वसवसे से वो दूर हो जाए। और इसी तरीके से ऐसी चीज़ों से दूर रहे कि जो चीज़ें उसको गुनाह की तरफ ले जाने वाली है। ये मसलन बुरे साथी जो हैं, जो गुनाह की तरफ ले जाने वाले हैं, उनसे रुके। ऐसी जगह जहाँ से आदमी के गुनाह में पड़ने का खौफ है, उन जगहों से आदमी रुके। ऐसे लोग जो गुनाह की तरफ ले जाने वाले हैं उनसे रुको। और ऐसे आलात, मिसाल के तौर पर इंटरनेट है या ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके ज़रिए से आदमी गुनाह में जा सकता है, या ऐसे चैनल हैं या ऐसी किताबें हैं, तो आदमी उनसे जो है वो दूर रहे, उन चीज़ों से दूर रहे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कि जो आदमी तौबा करने वाला है वो ऐसा ही है जैसे कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों के से कह दीजिए, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि वो लोग के जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर ज्यादती की है, जो गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं, फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। बहुत वसी है अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला बख्शने वाला, अल्लाह ताला गुनाहों के ऊपर पर्दा डालने वाला, अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ करने वाला है। नायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। और जब आप जो है वो तौबा कर लें तो फिर यकीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। फिर आप जो है उस गुनाह की तरफ ना जाएं, उसके ऊपर जो हो गया है उसके ऊपर नदामत रखें और तौबा करने के बाद ये आज़म रखें कि इंशाअल्लाह यकीन रखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि वो लोग कि जिन्होंने अपने नफ्स के ऊपर ज्यादती की है वो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ करने वाला है और वो बख्शने वाला और रहम करने वाला है। और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में दूसरी जगह फरमाया, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहू, कि वो आदमी जिसने किसी बुराई का इर्तिकाब किया या अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फार किया, तो फरमाया यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन को वो बख्शने वाला और रहम करने वाला पाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के दरवाजे खुलें। और खुसूसन जब रमज़ान मुबारक का महीना हमारे करीब है और यहाँ जन्नत के दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे लिए खोलता है, जहन्नम के दरवाजे हमारे लिए बंद करता है, तौबा के दरवाजे हमारे लिए खोलता है, तो ऐसे वक्त में हम इस वक्त को गनीमत समझें और जो हम जिससे इससे पहले हो चुका है हम उसको भूल जाएं, उसके ऊपर तौबा करें और आइंदा अपनी ज़िंदगी एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे गुनाहों पर पर्दा डाले और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर किस्म की बेहयाई और बुराइयों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाज़त फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।